अनदर ऑल सिटी लॉट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मीना और सभी लोग लुफिंग के शहर में आ रहे होते हैं और घोड़े पर बैठकर, और उसकी ग्रैंड मदर पूछती है कि हम तो ह्यूमन नहीं है, क्या हमें एक्सेप्ट करेगा सिटी लॉट। मीना भाया कहती है कि बिल्कुल, वो हमें एक जैसा दिखता है, इंसान और नॉन इंसान को सबको एक जैसा दिखता है। वो दूसरे नोबेल की तरह नहीं है, हमें बस वहाँ रहने के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। तभी उसकी दादी कहती है, पर मैं तो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, हम सब कैसे सरवाइव करेंगे उस शहर में। और भाया भी थोड़ी सोचती कि हाँ, बहुत सारे तो बच्चे हमारे साथ, हम कैसे रहेंगे वहाँ पर। कहते हैं कि आंट मैरी, अब बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, हम सब एक साथ रहेंगे और हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे और मेहनत करेंगे। और उसके साथ एक दूसरा बिस्मैन था, वो भी कहता है हाँ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम बहुत मेहनत करेंगे। हमें महल में दिखाया जाता है, सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। लुफिंग सबसे कहता है उनके पास बहुत सारे चिल्ड्रेन हैं, इसलिए शायद थोड़ी सी देरी हो रही है। और तभी वो जो गाय वोमेन है वो कहती है कि मुझे दिख गया है सभी। और जो एना होती है वो कहती है कहाँ पर, मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब वो वोमेन कहती है देखो उधर दूर से देखो, फिर तब भी एना को नहीं दिख रहा होता है। उसके बाद वो उसको पकड़ता है और पकड़ कर उसको जो पीठ में बैठा देता है, जिससे वो अब देख पाती है। मतलब ये सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है सब लोग आ रहे होते हैं दूर से। दिखाया जाता है लुफिंग उन सबको देखकर खुश होता है, उनके पास आता है और भाया कहती है देखो ग्रैंड माँ, लुफिंग हम सबको पिक करने के लिए आया है यहाँ पर। और देखकर वो ग्रैंड माँ बिल्कुल शॉक होती है कि अगर ऐसा एक नोबेल मैन कैसे हम सबको लेने आ सकता है, मतलब ये कैसे हो सकता है। आज लुफिंग आकर कहता है वेलकम बैक तुम सबका, तुम सब बहुत थक गए होगे। मीना कहती नहीं बिल्कुल, हम तो बिल्कुल नहीं थक गए हैं। और तभी उन दोनों का एक रोमांटिक मूवमेंट चालू होने वाला था, मतलब दिखता है। और तभी जो ऐना होती है वो जो मीना होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको लेकर दूर चली जाती है। लुफिंग कहता है अरे क्यों, पर मैं तो उसे देख रहा था ना। है ना, उसको ले जाती है और उसका पूरा चेकअप करने लगती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, कहीं तुमने अपने नुकसान नहीं तो पहुंचाया। अगर बड़ी बहन है तो उसको चेकअप करने लगती है। दिखाया जाता है सभी लोग, लड़कियां उनको नीचे उतारती है और निकल जाकर पूछती है क्या तुमने खाना खाया है क्या, और तुम्हें खाना खाना है। लुफिंग ये सब कुछ देखता है, उसे अच्छा लगता है। उसके बाद भाया कहते हैं हम सब के पास तो बहुत सारे चिल्ड्रेन, आप क्या करेंगे। लुफिंग कहता है आप तुम फिक्र मत करो, आप तुम सब मेरे सिटीजन हो, तुम सबका ख्याल रखना और खाना देना है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम सबका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूँगा। और ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और चौंक जाते हैं। ऐना कहती है कि तुम फिक्र मत करो भाया, तुम्हें लुफिंग को पता था कि तुम सब बहुत सारे चिल्ड्रन को लेकर आने वाले हो, इसलिए रहने के लिए उन्होंने पहले ही घर का बंदोबस्त कर दिया, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जो भाया होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। तभी लुफिंग कहता है अरे जल्दी करो निकोल, इन सबको एक शेल्टर पर लेके जाओ। और निकोल उन सबको शेल्टर पर लेके जाने लगती है और वो सभी सिटी के अंदर चले जाते हैं। और निकोल कहते हैं तुम सब मेरी पीछे पीछे आओ। हमें ग्रैंड माँ को मैरी को दिखाया जाता है जो पीछे खड़ा होता है, अपने एक साथी से पूछता है क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, इस नोवेल पर। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, पर मैं इस नोवेल पर भरोसा करूँगा बिल्कुल। और उसके बाद वो सभी शेल्टर रूम की तरफ चले आते हैं, बहुत ही बड़ा था। और निकोल उन सबको दिखाती है शेल्टर हॉल। निकोल कहती है आपसे तुम्हारा घर है, और उतना घर बड़ा देखकर उन सब की आंखें पूरी तरह फट जाती है कि इतना बड़ा घर। और निकोल कहती है कि तुम सब पहले रेस्ट कर लो रेस्ट रूम में। और सब फिर अंदर जाते हैं और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इतना बड़ा घर देखकर। वो अंदर जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा बेड, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। सारा बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो अपना अपना बेड चूज़ कर लेते हैं। और एक कहता है कि ग्रैंडमा ये तो हम घास में सोते उससे बहुत अच्छा है। ग्रैंडमा बोलता है भाया को देखकर, भाया मुझे तो लगता है कि मैं कोई इसी सपने में हूँ, ये सब कैसे हो सकता है, इतना सारा चीज़ है हमारे लिए। और तभी खाना आ जाता है और निकोल कहती है चलो सब लोग खाने के लिए आ जाओ, खाना तैयार है। और तभी सभी बच्चे दौड़ कर आते हैं बहुत ही तेज़ी से खाना सुनकर। लुफिंग कहता है अब तुम सब फिक्र मत करो, तुम सब 3 टाइम का खाना तुम सबको मिलेगा, तो तुम सब दूसरे बच्चों की तरह स्कूल भी जाओगे, उसका खर्चा भी मैं दूंगा, तुम्हारी जो ट्यूशन फीस है वो भी मैं दे दूंगा जब तक तुम लोग 15 साल का नहीं हो जाते।
और जब 15 साल का हो जाओगे तब तुम मेरे लिए काम करना और तुम्हें जितना भी पे करना है तुम सब पे कर सकते हो। और बच्चे भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सब कुछ देखकर आंट मैरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं लूफिंग से शुक्रिया लूफिंग मास्टर, आप बहुत अच्छे हैं। लूफिंग कहते हैं आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप इन बच्चों का देखभाल करेंगे और केयरटेकर की तरह, और मैं आपको इसके लिए पे भी करूँगा। एंड आंट मैरी लूफिंग से पूछता है तुम हम सब के ऊपर इतना ज़्यादा मेहरबान क्यों कर रहे हो। लूफिंग थोड़ी देर हंसता है और कहता है कि मेरे लिए तुम सब एक हो, ह्यूमन हो ह्यूमन नॉन ह्यूमन सब मेरे लिए सेम है। और ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते, सब लोग खुश हो जाते हैं और भाया निकोल सब लोग खुश हो जाते हैं। पर लूफिंग अंदर ही अंदर सोचता है कि मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ये सब क्योंकि तुम सब बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, और वो मन में हंसने लगता है। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।